हेलो फ्रेंड्स, आई एम अगेन हियर विद अनदर न्यू इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो आज का क्वेश्चन काफी इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसमें हम काफी सारी चीजें समझेंगे। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन कब होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम हैज यूनिक, इनफाइनाइट एंड नो सॉल्यूशन। तो सबसे पहले इसके लिए आपको पता होना जरूरी है कि सिस्टम ऑफ इक्वेशंस होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस दो टाइप की होती है। तो यहाँ पे नॉन होमोजीनियस है। होमोजीनियस कब होती है? जब ax इज इक्वल टू जीरो, राइट हैंड साइड आपकी जीरो होगी, तब होगा होमोजीनियस। और नॉन होमोजीनियस मीन्स ax इज इक्वल टू b। तो यहाँ पर नॉन होमोजीनियस है, तो हम उसके लिए क्या निकालना है? हमें k की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले मैं बात कर लेती हूँ यूनिक सॉल्यूशन। तो आपको जो है थोड़ा समझा देती हूँ। देखिए, सबसे पहले जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है उसकी दो टाइप के सॉल्यूशन होते हैं, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। मान लीजिए ax इज इक्वल टू b आपका नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, तो इसके दो टाइप के सॉल्यूशन होंगे, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट में या तो आपका यूनिक सॉल्यूशन होगा या फिर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे। और इनकंसिस्टेंट में आपका नो सॉल्यूशन होगा। तो अगर हम रैंक की बेसिस पे देखें तो हमारा यूनिक सॉल्यूशन कब होता है? आप याद ध्यान दीजिएगा, जब हमारी रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी। ये क्या होती है? आपकी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स होती है। किसकी इक्वल होती है? किसकी इक्वल हो? अगर एन की। एन क्या होता है? नंबर ऑफ अननोन्स। और ये आपकी है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। स्पेलिंग आप देख लीजिएगा, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। तो यहाँ पर हमारी, अभी मैं बताऊंगी आगे कि ऑगमेंटेड कौन सी होगी। और ये सब अननोन्स जैसे हमारे यहाँ पर क्या है? एक्स वाई जेड थ्री है। ठीक है। तो अगर हमारा रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ बी किसके इक्वल आ जाए? थ्री के, तो यूनिक सोल्यूशन होगा। इनफाइनाइट सोल्यूशन कब होगा? अगर रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लेस देन एन। मतलब ये दोनों का रैंक तो इक्वल होगा लेकिन ये नंबर ऑफ अननोन से कम होगा। नो सोल्यूशन कब होगा? अगर रैंक ऑफ ए, जो रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स, जो ए मैट्रिक्स है उसका जो रैंक है वो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के इक्वल ना आए। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अच्छा, रैंक कैसे निकालते हैं इसकी डिटेल वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। मैंने ये पहले बनाई हुई है। और ये सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का यूनिक, इनफाइनाइट, इसके ऊपर वैसे मैंने आपको शॉर्ट में समझा दिया है, लेकिन डिटेल वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों के लिंक प्रोवाइड करा दूंगी, आप वहां से पढ़ सकते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख देते हैं हम। क्वेश्चन जो हमारा इक्वेशंस दी गई है, तो ये क्या हो जाएगा? वन, एक्स का कोफिशिएंट वन है, वाई का, और पहले राइट हैंड साइड लिख देते हैं वन टू फोर। ये हो जाएगा टू के थ्री, लिख लेते हैं सभी को, फोर टू सिक्स। तो अब सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि हम जो रैंक निकालते हैं, रैंक क्या होता है? रैंक होता है नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज। तो किसी भी मैट्रिक्स की जितनी नॉन जीरो रोज होंगी तो वही उसका क्या होगा? रैंक होगा। ठीक है। और अगर सपोज कीजिए किसी मैट्रिक्स, थ्री बाई थ्री की मैट्रिक्स है, और आप डिटर्मिनेंट से भी देख सकते हैं, अगर उसका डिटर्मिनेंट सपोज कीजिए जीरो हो जाएगा तो उसकी रैंक थ्री नहीं होगी, थ्री से कम होगी। फिर टू का देखेंगे निकाल के, टू बाई टू का डिटर्मिनेंट। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं नंबर ऑफ नॉन जीरोज वाले मेथड से। तो पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से हम कर सकते हैं आर टू गोज टू आर टू माइनस टू आर वन। और आर फोर को हम कर सकते हैं, आर फोर सॉरी आर थ्री को कर सकते हैं, आर थ्री गोज टू आर थ्री माइनस फोर आर वन। तो हमारी मैट्रिक्स क्या आ जाएगी? वन वन, फर्स्ट रो तो सेम रहेगी। सेकंड में हो जाएगा जीरो, के माइनस टू, ये हो जाएगा वन, जीरो, जीरो, माइनस टू, टू। एक सेकंड, कुछ मिस्टेक कर दी, तो दोबारा देख लेते हैं एक बार।
देखिए पहले वाला हमारा सेम रहेगा। देन क्या है हमारा, R2 गोज टू R2 माइनस R1, तो ये 0 हो जाएगा। देन K माइनस, ओ ये मिस्टेक हो रही है, R2 माइनस 2 R1 होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 माइनस 2 की मल्टीप्लाई करेंगे ना तभी तो 0 बनेगा ये। तो ये हो जाएगा K-2, ये हो जाएगा 1 0, यहाँ पर हम जाएंगे तो 0 -2, और ये हो जाएगा 2 और 0। अब उसके बाद हम यहाँ पर जो है क्या कर सकते हैं, हम इसको पूरे रो जो R3 मैट्रिक्स है, सॉरी R3 रो है, इसको हम क्या कर सकते हैं, 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 0 -1 1। अब हम R2 रो को R3 से इंटरचेंज कर लेंगे तो ये नीचे आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 1 1 1, 0 -1 1, K-2 1। अब हम यहाँ पे 0 बना सकते हैं इसको, तो कैसे बनाएंगे, अगर हम R3 गोज टू R3 माइनस R2, R3 में से R2 को घटा दे तो यहाँ पे आ जाएगा 1 0, और ये क्या बन जाएगा, 0 K-1 हो जाएगा, 0 0। तो अब बात करते हैं यूनिक सॉल्यूशन, क्योंकि अब इससे ज्यादा तो हम कुछ नहीं करेंगे, नीचे यहाँ पे कुछ नहीं होगा। तो यूनिक सॉल्यूशन हमारा कब होगा, मैंने ऊपर आपको बताया था कि यूनिक सॉल्यूशन कब होता है, आप देख लीजिए, जब रैंक ऑफ ए, मतलब ये जो मैट्रिक्स ए है और ये पूरी क्या है, ए बी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है, जब इन दोनों का रैंक इक्वल होगा और नंबर ऑफ अननोन्स क्या है, 3। तो अगर रैंक ए का और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स दोनों का 3 आ जाए तो 3 कब आएगा, अगर हमारे यहाँ पर ये पूरी रो 0 हो जाती है तो रैंक ऑटोमेटिकली 2 हो जाएगा, ए का भी और ए बी का भी। तो इसका मतलब क्या है, हमें ये नीचे वाली रो 0 नहीं बनने देनी कंप्लीट। तो हम क्या करेंगे, अगर ये 0 कब बनेगी, अगर K-1, मतलब अगर K की जगह 1 रख दे तो ये पूरी 0 बन जाएगी। तो हम क्या करेंगे, K-1 को हम 0 के इक्वल नहीं रखेंगे, अगर तो ये 0 नहीं बनेगी। तो इसका मतलब क्या है, अगर K 1 के इक्वल नहीं होगा तो यूनिक सॉल्यूशन होगा। पहला आपको आई थिंक समझ आ गया होगा। दूसरा है नंबर ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। देखिए इनफाइनाइट के लिए मैंने आपको बताया था कि अगर रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की इक्वल है, दोनों की रैंक इक्वल हो, लेकिन नंबर ऑफ एन से, मतलब एन से, नंबर ऑफ अननोन से कम हो, तो 3 से कम होनी चाहिए, और बाकी दोनों की इक्वल हो। तो 3 से कम होगी कब, क्या होगी, 2। तो 2 कब होगी, अगर ये नीचे वाली जो पूरी रो है 0 बन जाए। इसका मतलब क्या है, अगर K-1 0 के इक्वल हो जाए, मतलब ये अगर K-1 के इक्वल हो जाए तो ये हमारी जो रैंक ए है उसका भी रैंक 2 आ जाएगा, और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए भी जो है उसका भी रैंक किया जाएगा 2, जो कि 3 से कम है। अगर हम नो सॉल्यूशन की बात करें, ये दोनों तो कंसिस्टेंट का केस हो गया, कंसिस्टेंट। अगर हम इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन की बात करें, नो सॉल्यूशन की, तो नो सॉल्यूशन कब होता है, जब रैंक ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए भी, मतलब ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की इक्वल ना हो। तो कहने का मतलब क्या है, या तो एक की रैंक 2 हो, एक की 3 हो, ऐसे चल सकता है, इसकी 2 हो, इसकी 3 है, इसकी 3 हो, इसकी 2। लेकिन वो केस कब बनेगा, जब हमारा ये अगर हम इसकी रैंक 2 बनाए तो ये 0 के इक्वल होगा, लेकिन अगर ये 0 के इक्वल हो रहा है तो ऑटोमेटिकली ए बी की भी 0 हो जाएगी। तो कहने का मतलब क्या है, आप किसी भी केस में देखेंगे जो हमारा नो सॉल्यूशन है वो नहीं बन पाएगा, मतलब रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए बी सेम ही आएगी, चाहे दोनों की 3 आए चाहे दोनों की 2 आए। इसका मतलब ये सॉल्यूशन किसी भी केस में इनकंसिस्टेंट नहीं होगा। कंसिस्टेंट होगा, यूनिक सॉल्यूशन कब होगा, जब के इज नॉट इक्वल टू 1 होगा, और इनफाइनाइट नंबर सॉल्यूशन होंगे जब के इज इक्वल टू 1 होगा। तो ये क्वेश्चन आपको आई थिंक समझ आ गया होगा काफी हद तक, और प्रॉपर आपको जब समझ आएगा जब आप खुद से इसी टाइप के काफी सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। सो आई होप दिस वीडियो विल हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू। रैंक क्या होता है, तो रैंक की अगर हम बात करें, रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स, तो नंबर ऑफ लीनियर इंडिपेंडेंट रोज और लीनियर इंडिपेंडेंट कॉलम्स।
को ही हम किसी भी मैट्रिक्स की रैंक बोलते हैं। ठीक है। और अगर हम किसी मैट्रिक्स को एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट कर दें तो जो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज आएंगी वो भी क्या होंगी, वो उनको हम क्या बोलेंगे, जितनी मतलब नॉन जीरो रोज होंगी वो क्या होंगी, रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स। तो ये तो बात रही रैंक। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर हम कैसे निकालेंगे, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन में हमें जो है दिया हुआ है 3 by 3 की मैट्रिक्स दी गई है और यहाँ पर दिया हुआ है कि ए बी के इक्वल है पर बी सी के इक्वल नहीं है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, रैंक 0, 1, 2 और 3 में से क्या होगी। तो अगर आपको चेक करके देखना है तो आप ये देख सकते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स का अगर हम डिटर्मिनेंट निकालें, जैसे ये 3 by 3 की मैट्रिक्स है और अगर हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं तो अगर हमारा डिटर्मिनेंट 0 आ जाता है तो इसका मतलब क्या है, मैंने इस रैंक को ए बोल दिया। तो जो मैट्रिक्स ए का अगर डिटर्मिनेंट 0 आ जाता है तो इसकी रैंक 3 तो नहीं होगी। क्या नहीं होगी, 3। उसके बाद ऑप्शन हम 3 के बाद क्या है, 2, 1। ठीक है, तो ये चेक करेंगे 2, 1, 0 इनमें से क्या होगी रैंक। तो अगर आप इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे तो उसमें डिटर्मिनेंट सबको निकालना आता ही होगा, वरना उसकी एक हम सेपरेट वीडियो में क्वेश्चन डाल देंगे कि डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं। अभी मैं डिटर्मिनेंट नहीं निकाल रही हूँ। तो डिटर्मिनेंट आप निकालोगे तो इसका 0 आ जाएगा, इसका मतलब इसकी रैंक 3 तो नहीं आएगी। तो इसका मतलब ये क्लियर है कि रैंक हमारी 3 से कम आएगी। तो अभी हम इस पे ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, एलिमेंट्री ऑपरेशन। रो भी लगा सकते हैं, कॉलम भी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अगर हम कॉलम ऑपरेशन लगाएंगे तो ज्यादा इजी पड़ेगा। तो अगर हम पहले मैट्रिक्स लिख लेते हैं, हमारी मैट्रिक्स क्या है, 1, 1, 1, A B C, A² B² और C²। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम रो ऑपरेशन लगाएंगे, सॉरी कॉलम ऑपरेशन लगाएंगे, तो अगर हम यहाँ पर करते हैं C2 गोज टू C2 माइनस C1, तो आप देख सकते हैं यहाँ से B माइनस हो जाएगा, B² माइनस A²। वो हम क्यों कर रहे हैं वो भी मैं बताऊंगी। तो ये आ जाएगा 1 A² इधर से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, B माइनस A B² माइनस A²। अभी आप क्वेश्चन की तरफ देखिए, क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, A इज इक्वल टू B बट B इज नॉट इक्वल टू C। मतलब कि A B के इक्वल है लेकिन B C के इक्वल नहीं है। तो अगर A B के इक्वल है तो ये क्या हो जाएगा, पूरा कॉलम हमारा क्या हो जाएगा, C2 0 हो जाएगा, क्योंकि A B के इक्वल है तो B माइनस B 0, B² माइनस B² 0। तो हमारे पास कॉलम B क्या आ गया यहाँ से, 0, 0, 0। ऊपर मैंने बात करी थी नॉन जीरो रोज की, लेकिन यहाँ कॉलम है तो इसका मतलब हमें चेक करना पड़ेगा जो हमारे बाकी बचे हुए 2 कॉलम हैं वो लीनियर लीनियर इंडिपेंडेंट है या फिर नहीं है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि अगर हम इसमें से एक सब मैट्रिक्स ले लें, 1 A 1 और C, तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, अगर इनका डिटरमिनेंट निकाले तो C माइनस A, which what will be the order and degree of the differential equation। तो ये क्वेश्चन आप कोई भी क्वेश्चन पेपर, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो कोई भी क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिए, ट्रिपल एसपी का, टीजीटी या पीजीटी का, तो ऑर्डर डिग्री पे एक क्वेश्चन आपको जरूर ही मिल जाएगा। अभी रिसेंट में जो पीजीटी पेपर हुए हैं उसमें भी पूछा गया था। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ऑर्डर और डिग्री क्या होता है। तो अगर हम ऑर्डर की बात करें, सो व्हाट इज ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। सो व्हाट इज ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जो हाईएस्ट हमारा डेरिवेटिव होता है उसका जो ऑर्डर होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हम बोल सकते हैं द ऑर्डर ऑफ
हाईएस्ट डेरिवेटिव, the order of highest derivative of the differential equation। उसके बाद अगर हम बात करें डिग्री की, तो डिग्री क्या होता है? डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जो हमारा हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है उसकी पावर या डिग्री, द डिग्री या फिर कह लीजिए पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। चलिए अब हम अपने क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि जो हमारा हाईएस्ट डेरिवेटिव है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का वो क्या है? डी क्यू डी वाई बाई डी एक्स की पावर, मतलब ये 3 बार डिफरेंशिएट हो रहा है, तो डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब। ठीक है, तो ये हमारा हाईएस्ट डेरिवेटिव है। तो अगर आप इसका ऑर्डर देखेंगे तो ये कितनी बार डिफरेंशिएट हो रहा है? 3 बार, तो इसका ऑर्डर क्या आ जाएगा? 3। और इसकी अगर हम पावर की बात करें तो इसकी पावर क्या है? यहाँ पर डिग्री क्या है? 1। तो डिग्री क्या हो जाएगी? 1, और ऑर्डर क्या हो जाएगा? 3। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। 3 थर्ड ऑर्डर, आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड ऑर्डर फर्स्ट डिग्री, थर्ड ऑर्डर फर्स्ट डिग्री। तो नलिटी थ्योरम आपकी होती क्या है? तो अगर हम बात करें, अगर आपका यू और वी दो वेक्टर स्पेस हैं, इफ यू एंड वी आर टू वेक्टर स्पेसेस ओवर फील्ड एफ, और अगर टी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है फ्रॉम यू टू वी, एंड if u is finite dimensional, then what is the rank nullity theorem? Rank nullity theorem हमारी होगी rank of t plus nullity of t is equal to dimension of u। तो आपको ये याद रखना जरूरी है। लेकिन अगर हम मैट्रिक्स की बात करें तो मैट्रिक्स के केस में क्या होगा? फॉर एन m क्रॉस n मैट्रिक्स ए, अगर आपकी कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है m क्रॉस n, ठीक है, तो उसमें आपका क्या होता है? जो आपकी रैंक होती है वो होती है रैंक ऑफ ए प्लस नलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू एन। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये फॉर्मूला, इसी से ही आपके सारे क्वेश्चन होंगे। तो प्रॉपर जो टॉपिक है वो अगर आपको रैंक या नलिटी का पढ़ना है तो उसकी हम अलग से वीडियो मैं बना दूंगी। लेकिन यहाँ पे हम डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो मैंने आपको फॉर्मूले बता दिए हैं। तो हम देखिए यहाँ पर मैट्रिक्स क्या दी गई है। एक मैट्रिक्स ए है जो कि जिसका ऑर्डर है 9 क्रॉस n। तो मैट्रिक्स ए है जिसका ऑर्डर है 9 क्रॉस 10, मतलब कि m और n, तो n हमारा क्या हो गया? 10। उसके बाद रैंक क्या दी गई है आपकी? 3। रैंक ऑफ ए क्या गिवन है? 3। और हमें निकालना क्या है? नलिटी बोल लीजिए या डायमेंशन ऑफ नल स्पेस, एक ही बात है। डायमेंशन ऑफ नल स्पेस ऑफ ए, और इसको हम बोल सकते हैं नलिटी ऑफ ए। तो ये फॉर्मूले से यहाँ से क्या हो जाएगी? n माइनस रैंक ऑफ ए। n यहाँ पर क्या है? 10, और रैंक ऑफ ए क्या है? 3। तो हमारी नलिटी ऑफ ए या फिर डायमेंशन ऑफ नल स्पेस क्या आ जाएगा? 7। एंड इक्विवेलेंस रिलेशन, उसके बाद इक्विवेलेंस रिलेशन में 3 चीजें होती है, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक। तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे और फिर क्वेश्चन भी करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, अगर हम फैक्ट की बात करें तो जो हमारा कोई भी रिलेशन है वो इक्विवेलेंस रिलेशन कब कहलाया जाता है?
अगर हमारा कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा और ट्रांजिटिव, अगर ये तीनों कंडीशंस फुलफिल करेगा, तभी हमारा कोई रिलेशन क्या कहलाता है, इक्विवेलेंस रिलेशन। कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव कब होगा? फॉर ऑल, अगर उन सभी ए के लिए जो ए में बिलोंग करते हैं, ए बिलोंग्स टू आर। अभी मैं सिंपल डेफिनेशन लिख रही हूँ, फिर एग्जांपल से भी समझेंगे। सिमेट्रिक के लिए इफ ए बी बिलोंग्स टू आर implies BA belongs to R. And transitive के लिए if AB belongs to R and BC belongs to R, then AC belongs to R. ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन में हमारा क्या दिया गया है, ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि अगर AB, इफ AB बिलोंग्स टू N, तो A B से कब रिलेट करेगा? A R B if GCD of AB is not equal to 1। ठीक है, तो हमें बताना है इनमें से क्या सही होगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, तीनों कंडीशंस हम चेक करेंगे यहाँ पर। तो फॉर रिफ्लेक्सिव, अगर हम रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करें तो हमें पता है कि जीसीडी, अगर हम 1 1 का जीसीडी लेंगे क्या आएगा? 1। तो हमारा यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि जीसीडी इज नॉट इक्वल टू 1, मतलब कि ए और बी कोप्राइम नहीं होने चाहिए, आर नॉट कोप्राइम। तो इसका मतलब क्या, ये हमारी कंडीशन नहीं फॉलो हो रही है कि ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये हमारी कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है। सो 1R1 इज फॉल्स। इसका मतलब क्या है, हमारा जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, नॉट रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक अगर हम चेक करेंगे तो सिमेट्रिक के लिए आप देखेंगे कि इफ GCD of AB is not equal to 1, then अगर का GCD 1 के इक्वल नहीं, अगर AB को प्राइम नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि BA का GCD भी 1 के इक्वल नहीं होगा। तो इसका मतलब यहाँ से क्या आ जाएगा कि फंक्शन क्या है हमारा, सिमेट्रिक। रिलेशन क्या है हमारा, सिमेट्रिक। उसके बाद अगर हम ट्रांजिटिव की बात करते हैं तो एक एग्जांपल से कर लेते हैं। सपोज कीजिए हमने एक एग्जांपल लिया, a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 6 और c इज इक्वल टू 9। तो अगर मैं यहाँ से ए बी का जीसीडी निकालूं, जीसीडी ऑफ ए बी क्या आ जाएगा, 10, और 6 का जीसीडी क्या आ जाएगा, 2, विच इज नॉट इक्वल टू 1। कंडीशन फुलफिल हो गई। देन जीसीडी ऑफ 6 और 9 क्या आ जाएगा, 3, विच इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 1। तो ए बी, ये भी कंडीशन फुलफिल हो गई और ये वाली भी। लेकिन अगर मैं जीसीडी ऑफ 10 और 9 निकालूं तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 1। इसका मतलब हमारा क्या है कि बी ए सी को रिलेट नहीं कर। तो इसका मतलब ट्रांजिटिव वाली कंडीशन भी हमारी फुलफिल नहीं हुई, तो नॉट ट्रांजिटिव। तो भाई ट्रांजिटिव नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं है, तो इक्विवेलेंस तो नहीं है, क्योंकि इक्विवेलेंस कब होता है, जब तीनों कंडीशन होती है। तो ये ऑप्शन तो सही नहीं होगा। आर रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक है, तो ये वाला भी। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा।